ये जो मेरा सेकेंड स्टोरी है, तो इस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो जिस चीज़ का आप लोगों को वेट था, फाइनली मैं वो वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो मेरी स्कूल की फ़ाइट स्टोरी मैं आज आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। एंड मेरी स्कूल की 2 फ़ाइट स्टोरीज़ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि झगड़ा भी मेरा मेरी दोस्त लोग से ही हो रखा था। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टोरी ये है कि जब मैं 7th क्लास में आई थिंक गई थी, शायद नए-नए में ही, या फिर 7th का कुछ तो मतलब टाइम बीत गया था तब, या शायद हाफ़ हो गया था तब। तो उस टाइम ना मेरे क्लास में बहुत सारी न्यू गर्ल्स आई थी। तो कुछ गर्ल्स आई थी जो हमारे स्कूल के दूसरे ब्रांच था वहाँ से आई थी, और 1-2 लड़की नई-नई आई थी उस स्कूल में। तो कुछ टाइम हुआ, मैं किसी से बात तो ऐसे, मतलब मेरा है ना कि हम किसी से जल्दी बात नहीं कर पाते। कोई भी अगर सामने से आके बात कर रहा है ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि खुद से जाके बात करना, वो मेरे अंदर आदत ही नहीं था। तो मेरी सब दोस्त लोग वो लोग से बात करती थी, बट हम नहीं करते थे। फिर धीरे-धीरे वही वो लोग का भी एक ग्रुप था और हम लोग का भी एक ग्रुप था। तो हम लोग काफ़ी पुराने बच्चे थे अपने स्कूल में, और वो लोग नई-नई आई हुई थी, तो वो सबका एक अलग ग्रुप था। तो मेरी सारी फ्रेंड लोग वो लोग से बात करती थी, बट हम नहीं करते थे, क्योंकि हमको ना किसी से उतना इंटरेस्ट नहीं आता है बात करने में, या फिर कुछ भी है, हम उतना किसी से बात ही नहीं कर पाते हैं। और जिसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं उसका तो दिमाग खा जाते हैं। तो हुआ ये कि वो लोग धीरे-धीरे करके खुद सामने से आई मेरे से बात करने। तो हम ठीक है चलो, बात करने आई थी तो हम कर लेते थे, और हम ज़्यादा बकवास-वकवास बात करते नहीं है। जो है काम भर बात करो, बस हो गया उतना ही। तो फिर ऐसे ही बातचीत होने लगा। तो ऐसे दोस्ती टाइप का बन गया। अब वो लोग का भी ग्रुप था, हम लोग का भी ग्रुप था, तो एक थोड़ा-सा कंबाइन टाइप का हो गया था। तो एक टाइम बाद मेरे क्लास टीचर जो थे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मॉनिटर बन जाओ। और पता है, मेरे क्लास की सबसे बदमाश लड़की में मेरा काउंटिंग होता था, और सर बोल रहे हैं हमको कि तुम मॉनिटर बन जाओ। हम सोच रहे हैं अगर मॉनिटर बन गए तो हमको करना पड़ेगा नौकर वाला काम, सर का चमचागिरी, ये सब का नाम लिख के देना पड़ेगा। और हम मॉनिटर रहेंगे तो हम तो खुद ही हल्ला नहीं कर पाएंगे, और मेरा क्लास में एक ही काम था, हल्ला करना, लड़ाई करवा देना। तो हम बहुत हल्ला वल्ला करते थे। तो हुआ ये कि उसमें से एक लड़की थी, वो लोग के ग्रुप की जो एक लड़की थी, वो ना बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे एकदम बहुत इंटरेस्टेड थी मॉनिटर बनने में। तो सर कहे कि तुमको बनना है बनो, नहीं तो तुम अपने अलावा जिसको मन है बना दो। तो हम उससे पूछे तुम मॉनिटर बनोगी? तो वो बोलती है हाँ हाँ बनेंगे। हम कहे मॉनिटर बन तो जाओगी, बना तो देंगे हम, लेकिन जो हम बोलेंगे वही करना होगा। शी इज़ लाइक ठीक है सब करेंगे, तुम मॉनिटर हमको बनवा दो। फिर हम सर को बोले कि सर मेरी जगह ये मॉनिटर बनेगी, ये आपका काम करेगी, और ये नहीं रहेगी तो हम अपने ग्रुप में से भी 2 लड़की को बनवा दिए। हम क्या, ये नहीं रहेगी तो ये दोनों कर देगी। सर बोले ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बीता, 2-3 दिन तक वो लड़की एकदम ठीक थी। नॉर्मली हम लोग हल्ला कर रहे हैं, नाम नहीं लिखा रहा है, बदमाशी कर रहे हैं, नाम नहीं लिखा रहा है। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद शायद स्टार्टिंग पीरियड ही था, तो सेकेंड या थर्ड पीरियड चल रहा होगा। तो ना क्या हुआ कि सर चले गए बाहर। सर उसको बोले कि तुम सबका नाम वाम लिख के रखो, अगर कोई हल्ला करता है। वो लिख दी मेरा नाम, मेरे बाद मेरी बाकी सब दोस्त का नाम। हम कहे काट दो नाम, तो कहती है हम नहीं काटेंगे। और हम उस टाइम ना, मतलब छोटे भी थे, और बचपन से मेरे अंदर ऐसे थोड़ा ऐसे गुस्सा टाइप का है, तो हमको ना गुस्सा आ गया। हम कहे नाम काटो, तो कहती है नहीं। फिर हम सोचे जब नाम लिखाई गया तो और हल्ला करते हैं, हल्ला करने लगे, तो उसमें और वो प्लस 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 कर दी। हम सोच रहे 10 वो प्लस लगा देगी, उससे क्या हो जाएगा, करने दो जो कर रही है। उसके बाद सर आए क्लास में। सर हमको मारे वारे नहीं, सर बस डांट के छोड़ दिए। उसके बाद ना हम अपनी दोस्तों को कहे कि देख लेना, इसको तो हम ज़रूर पीटेंगे। फिर 1 से 2 दिन हुआ होगा, हम लास्ट पीरियड चल रहा था हम लोग का, एक फालतू पीरियड हम लोग का लास्ट में चल रहा था, जिसमें एक टीचर आते थे, कुछ ऐसे, मतलब क्या ही बोले वो, उसमें सर वोकैबुलरी हम लोग को पढ़ाते थे। पता नहीं क्यों पढ़ाते थे, नहीं पढ़ाते थे, उन्हीं का क्लास था। तो सर आए क्लास में। उसके बाद ना हम बैठे हुए थे सेकेंड बेंच के लास्ट में। वो लड़की आई, और ना उस दिन वो लास्ट बेंच पे बैठी थी। तो वो आई और ना मेरे सीट पे बैठ गई। हम बोले हट जाओ, कहती है नहीं हटेंगे। हम क्या, हट जाओ नहीं तो सर को बोल देंगे। हम बोले हम कंटिन्यू मतलब बोल रहे हैं हट जा, नहीं तो हम फिर सर को बोल देंगे। और हमको पता था वो सर उसको कुछ नहीं करेंगे, उल्टा हमको डांटेंगे। तो वो जानबूझ के और हल्ला करने लगी, और हम लोग के क्लास में लिटरली 60 से 70 बच्चा, और सर लड़का इन लोग को शांत कराने में लगे हुए थे। और वो इधर से हल्ला करने लगी, क्योंकि उसको पता था अगर वो हल्ला करेगी और सर हमको खड़ा देखेंगे तो हम ही डांट सुन जाएंगे या मार खा जाएंगे। तो हम उसको बोले हटने के लिए, नहीं हटी। हम उसको थोड़ा सा खसकाए और बैठ गए हम वहाँ पे।
फिर ना वो हमको कुछ ऐसे गाली वाली दी, ठीक, हम उसको चटाक से ना एक थप्पड़ दिए, फिर वो हमको एक थप्पड़ दी, फिर हम उसको एक थप्पड़ दिए। फिर ना वो हाथ उठा रही थी, तीसरा बार में हम उसका हाथ पकड़े और हाथ पकड़ने के बाद हम 2-3 थप्पड़ उसके गाल पे एकदम कस कस के एकदम दिए जा रहे। उतना से भी मेरा मन नहीं भरा, मतलब गुस्सा तो हमको पहले से था, अंदर का तो भड़ास निकालना था, तो कैसे भी निकलेगा ही भाई। तो हम क्या किए ना, उसका गर्दन पकड़ लिए। वो हाथ छुड़ाने का ट्राई करी थी, हम उसका गर्दन पकड़ लिए। अब भाई उससे छूट नहीं रहा, और आप लोग मानिएगा नहीं, वो लड़की मेरे से डबल ट्रिपल, मतलब मेरा जो साइज़ है अभी, ऐसा ही हम स्कूल में भी थे, और उसका मेरे से ट्रिपल साइज़ था। मतलब सोच लो कितनी मोटी थी वो। और ना वो फिर क्या हुआ कि हम उसका गर्दन पकड़े, उसके बाद हम उसको पीटे जा रहे। फिर ना मेरे क्लास में इतना बड़ा सा ऐसे क्या होता है वो पत्थर रखा हुआ था, और हम वो पत्थर ऐसे उठाने के लिए उसका गर्दन ऐसे पकड़ कर ब्रेन से नीचे झुका रहे थे और उसका पत्थर उठाने वाले थे, और साइड बाय साइड लड़का लोग एकदम कस के हल्ला कर रहा है, हल्ला किया जा रहा है। और सर हमको कहते हैं निर्मा प्लीज स्टॉप। हम सर को गुस्सा में कहते हैं आप चुप हो जाइए नहीं तो आपको भी पीट देंगे। सर चुपचाप साइड हट के खड़ा हो गया। उसके बाद हम उसको मतलब बहुत भरमन मारे। फिर उसकी दोस्त लोग जो थी ना, वो पीछे से हमको पकड़ ली, करिए प्लीज़ छोड़ दो इसको, प्लीज़ छोड़ दो, अभी नहीं करेगी, प्लीज़ छोड़ दो, ये वो फलाना ढिमकाना बहुत बोली। फिर मेरी दोस्त लोग भी कही छोड़ दो, मार दोगी, सर्वर टूट जाएगा, घर पे कंप्लेन चला जाएगा। लेकिन भाई लिटरली बता रहे हैं, हमको इस चीज़ का डर था ही नहीं कि मेरे घर पे कंप्लेन जाएगा, क्योंकि मेरे पापा हमेशा से थे ऐसे कि दूसरे को मार के आ जाओ लेकिन मार खा के मत आना। और पापा हमको हमेशा से इसी चढ़ाते थे कि दूसरे को मार के आया करो, मार खा के मत आया करो। तो हम सोचे कंप्लेन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, घर पे तो कुछ हमको होने वाला है नहीं। तो हम उसको थोड़े हो रहे। उसके बाद मेरी दोस्त लोग भी बोली कि छोड़ दो, रहने दो, इतना ठीक है, छोड़ दो। हम छोड़ दिए उसको। उसके बाद क्या की, वो उसकी एक फ्रेंड थी, वो ना वैन से जाती थी। तो हम लोग में था ना कि जो बच्चा वैन से जाता था ना, उसको 5 मिनट पहले क्लास से छोड़ दिया जाता था। तो वो गई, तो जिसको हम पीटे थे वो उसको सिखा के भेजी कि जाओ इंचार्ज को भेज देना क्लास में। हम सोचे ठीक है भाई भेज दो, तुम अभी नई आई है, तुमको इस स्कूल का सिस्टम ही नहीं पता है। हम लोग तो 3-4 साल से पढ़ रहे हैं और हम लोग को पता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है कंप्लेन के नाम पे। खुद मारपीट करके समझ लो तो समझ लो, नहीं तो स्कूल वाला तो कुछ करेगा नहीं। तो फिर सर आए क्लास में, वो खड़ा हुई, वो सर को बोल रही है सर ये हमको ऐसे मारी है, गाली दी है, दिस दैट बहुत बोली सर को। हम चुपचाप खड़े थे हाथ पे हाथ चढ़ा के, और सर हमको कहते हैं कि क्या तुम बहुत तेज हो। हम कह रहे हैं, हम बोले भी नहीं, हम बस ऐसे किए। सर कह रुको तारे पेरेंट्स को कॉल करते हैं। हम सोच रहे हैं हाँ कर लीजिए, वैसे भी वो सिर्फ चढ़ाने के लिए बोल रहे थे कि हाँ करेंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं करते, उनको भी पता था कि मेरे पेरेंट्स क्या है कैसे है। तो इस वजह से वो हमको बस क्लास में थोड़ा बहुत 2-3 मिनट बोले, फिर चले गए। हम चिल बैठ गए, घर आए, और घर आते ही हम क्या किए, अपना बैग निकाल के और ऐसे घर में फेंक दिए, और बोलते हैं अगर स्कूल से कोई कंप्लेन आया और अगर कोई हमको कुछ कहने आ गया तो समझ जाएगा। और एकदम चिल्ला के हम एकदम गुस्सा वाले टोन में बोले। मेरे पापा मम्मी बैठे हुए हैं। फिर पापा मेरे से पूछते हैं क्या हो गया। हम हाथ पे हाथ चढ़ा के बैठे हुए एकदम जोर से सांस ले रहे, क्योंकि हमको गुस्सा आ रहा था सच्ची में। तो पापा हमसे पूछे क्या हुआ, तो हम बोले कि ऐसे एक लड़की थी, उसको हम पीट के आए हैं, वो बोली है कंप्लेन करा देगी ये वो। पापा कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मार के आई है ना, मार खा के नहीं आई है। हम खुश हो गए भाई, सही में हम बहुत खुश हुए। उसके बाद रात के 9 बजे हम पापा के साथ खाना खा रहे थे, तब ना मेरे पापा के नंबर पे कॉल आया। तो हम कार्टून देख रहे थे अपने फ़ोन में, पापा के नंबर पे कॉल आया तो हम कार्टून देखना बंद कर दिया। हम सोचे कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है। तो फिर ना उधर से उसकी मम्मी बोलती है, जिसको हम पीटे थे उसकी मम्मी, कि हेलो आप निरमा के पापा बोल रहे हैं। तो मेरे पापा बोले हाँ। तो फिर हम सोचे भाई अब किसका कॉल आ गया। तो एक सेकेंड रुक जाओ। तो उसकी मम्मी कॉल वॉल की और वो बोली कि ऐसे मेरी बेटी को मारी है, गाली दी है ये। और भाई हम गाली वाली कुछ नहीं दिए थे, बस वो हमको मतलब वो हमको मेरी मम्मी को गाली दी तो हम उसको मोटी भैंसी बोल दिए थे। लिटरली वो है मोटी भैंसी है। अगर उसके पास अगर ये वीडियो जाएगा तो भाई तुम हो, हम तुमको मुंह पे भी उसको हम बाद में ना उसका मेरे से दोस्ती भी हो गया था, फिर भी हम उसको कहते थे कि भैंस तो तुम हो ही। तो उसकी मम्मी मेरे पापा को बोलती है कि आपकी बेटी ऐसे मारी है, गाली वाली दी है, दिस दैट। मेरे पापा कहते हैं फिर कर रहे। फिर पापा कहते हाँ स्कूल से कंप्लेन आया था, जबकि मेरे स्कूल से एक कॉल भी नहीं आया, एक टेक्स्ट भी नहीं आया। मेरे पापा ऐसे झूठ वूठ बोल दिए। फिर हम मस्त चिलविल करके खाना खा लिए। नेक्स्ट डे जब हम स्कूल में गए तो वो क्लास के गेट पे अपने ग्रुप में खड़ी थी और वो बोली कोई तो मार खा के आया है। मेरी एक फ्रेंड अंदर थी। हम क्लास के अंदर घुसे और एक ही बार चिल्ला के बोले भाई हम तो मार खा के आए हैं, देह में दर्द हो रहा है भाई, बहुत मार खाया है। मेरी दोस्त पूछती है सच्ची में मार खाई? हम कहे हाँ क्यों नहीं, मेरे पापा हमको कुछ बोले भी नहीं है। कह सही में क्या मार वार नहीं खाई? हम कहे मेरे पापा है ना, कहते हैं कि दूसरे को मार के आ जाया करो लेकिन खुद मार खा के नहीं आओ। तो फिर मेरी दोस्त कह रही है ठीक है सही है, तब मार वार नहीं खाइए। हम कैसे भी झगड़ा वगड़ा के लिए मेरे घर में मार वार नहीं खाया जाता है। हम लोग के घर में हमेशा से मतलब लड़की और लड़का पापा लोग कहते हैं दूसरे को मार के आ जाओ, खुद मार खा के मत आओ। तो 7th क्लास का मेरा ये स्टोरी था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बाद में वो लड़की मेरे से दोस्ती भी की 8th क्लास में आके,
और हाँ, 8 में आने के बाद वो मेरे से दोस्ती की, फिर बोली कि भाई तुम जो इतना ज़बरदस्त मारी थी, तुम दिखने में पतली हो लेकिन मारी तो पूरा ऐसे, कितना दिन तक दर्द हुआ। उसके फेस पे ना ऐसे-ऐसे लाइन बन गया था, मेरा हाथ जो था ऐसे मारे थे, 5-6 थप्पड़ एक ही जगह पे एकदम खींचे जा रहे थे। तो उसके फेस पे ना यहाँ खून जम-जम के लाइन हो गया था, तो बोली कि बहुत दर्द हुआ था, बाद में डॉक्टर से भी दिखाया, ये वो दिस दैट। तो फर्स्ट स्टोरी यहीं ख़त्म होता है। ये जो मेरा सेकंड स्टोरी है, वो है क्लास 8 का, जब मेरा 8 में मेरी खुद की दोस्त से झगड़ा हो गया था। और आई थिंक मतलब ये वीडियो मेरे क्लास का बच्चा सब भी देखेगा, मेरी दोस्त लोग भी देखेगी, तो वो सब ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा इस स्टोरी के लिए, क्योंकि वो लोग भी शॉक में था कि इसका झगड़ा अचानक से इससे क्यों हो गया, हमको पता है। तो हम 7th क्लास में थे, ठीक? तब ना हम लोग की एक दोस्त थी, उसका नाम बोल ही देते श्रेया था। तो श्रेया जो थी ना, वो बहुत अजीब टाइप की लड़की थी। मतलब एक तो वो स्कूल रेगुलर आती नहीं थी, और जब आती थी और जिस दिन वो आती थी उस दिन वो ग्रुप में किसी न किसी को रुला देती थी। मतलब वो जानबूझ के ही करती थी। मतलब ऐसा वर्ड बोलना, ऐसा बात बोल देना जिससे सामने वाला रो दे। अब मेरे पे तो ये रूल अप्लाई होता नहीं था, क्योंकि भाई हम किसी के नहीं थे। मेरे साथ रहो ओके है, मेरे साथ मत रहो ओके है। हम सबके बिना भी रह सकते हैं, सबके साथ भी रह सकते हैं। और वो लड़की मेरे साथ भी बहुत गलत की थी भाई। लिटरली हम उस मोमेंट को, उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे कि वो कैसे-कैसे हमको फँसाई, मेरा हर जगह नाम ख़राब की। तो ये सब हम बताते हैं अभी। तो ना मेरी एक बेस्ट फ्रेंड टाइप दोस्त थी ग्रुप में, तो उसका नाम कृतिका है। तो क्या हुआ होता था ना कि कृतिका जो थी ना, उसको मतलब कृतिका से श्रेया को बहुत प्रॉब्लम होता था, पता नहीं क्यों हमसे, और कृतिका से उसको हमेशा से प्रॉब्लम था। तो वो जानबूझ के कृतिका को ऐसा वर्ड्स बोलती थी जिसकी वजह से कृतिका रोने लगती थी। और वो भी क्या बोलती थी कि सौम्या जो है, वो भी हम लोग के ग्रुप में ही थी, कि सौम्या तुम्हारी दोस्त नहीं है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम उसकी दोस्त नहीं हो, तुम उसको अच्छी नहीं लगती हो, ये वो फलाना ढिमकाना उसके पीछे से बोल देती थी। अब बेचारी ये बैठ के रो रही है, हम इसको चुप करा रहे कि भाई चुप हो जा, तुमको सौम्या नहीं ना बोली है, वो बोली है, उसका बात इग्नोर करो। क्या उसका बात सुनती हो? तो एक दिन आती है झगड़ा करा देती है। ऐसे-ऐसे हम उसको बहुत समझाते थे, फिर वो चुप हो जाती थी, बट फिर भी होता है ना, आदमी हर्ट हो जाता है। मेरे साथ भी वही सेम चीज़ अप्लाई करती थी, बस हम उसको सीधा-सीधी कहते थे कि ये सब बेकार, सॉरी यार हकला रहे हैं ये सब बेकार और बकवास लॉजिक मेरे साथ नहीं लगाने के लिए, जिसके साथ लगाना है लगाओ, मेरे पे ये सब अप्लाई मत किया करो। और वो जो थी ना, बहुत मतलब ऐसे घटिया किस्म की लड़की सब नहीं होती है, वैसी टाइप की थी। वो ना, उसकी दीदी का बॉयफ्रेंड वगैरह भी था, बहुत बड़े एज का था। तो वो क्या करती थी, उसकी दीदी का बॉयफ्रेंड जो उसको देता था ना चॉकलेट, वो क्लास में लाती थी और ना ऐसे खिलाती सबको थी, बट ना फ्लेक्स बहुत करती थी कि ये देखो मेरी दीदी का बॉयफ्रेंड दिया है, हेम-तेम, बहुत तरह का नौटंकी करती थी वो। और हमको ना ये सब चीज़ से थोड़ा चिढ़ बढ़ता था। हमको पता नहीं क्यों ना, ऐसे लड़का लोग से ना स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा ही चिढ़ बढ़ने वाला सिस्टम है कि हाँ, मतलब दोस्त है ठीक है, अगर लड़का सही है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बेकार लड़का सब होता है ना, हमको बहुत चिढ़ बढ़ता है। तो यही सब था। तो फिर ना कुछ टाइम हुआ, मतलब 7th का लास्ट एंडिंग टाइप्स, ठीक ना? तो वो मेरे बारे में ना सबको गलत-गलत बात बोलती थी, हमेशा मेरे बारे में गंदा-गंदा बात सबको बोलती थी। फिर हम 7th में वो मेरे साथ कुछ ऐसा की जिससे हम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, हम घर में मार भी खा गए, अपने भैया सबसे डाँट भी सुने। तो ये सब हुआ। उसके बाद 8 में हम लोग आए, फिर भी मेरा दोस्ती उस टाइम मुझसे टूटा नहीं था, थोड़ा-सा मन में नफ़रत तो हो गया था उसको लेके। 8 क्लास में आए, 8 का चल रहा था एटलीस्ट अगस्त या सितंबर में, अगस्त या सितंबर में मेरी एक ग्रुप में एक और लड़की थी, उसका नाम आर्या था। वो आर्या जो थी ना, वो हमेशा श्रेया के साथ ही घर आती थी और कोचिंग भी दोनों सेम ही कोचिंग में जाती थी। दोनों का घर भी आस-पास ही था, मतलब मेरा घर भी एक ही रूट में हम सबका घर था, बट मेरा थोड़ा बहुत पीछे आ जाता था और वो लोग का आगे ही रहता था। तो ना आर्या उसके साथ हमेशा जाती थी, तो आर्या एक दिन हमको बोली कि पता है निरमा, तुम्हारे बारे में ना ये ऐसे-ऐसे सबको बोलती है, और वो जो श्रेया थी वो मेरे गली के एक-एक लड़का को जान रही है। लिटरली भाई हम बता रहे हैं, अभी भी हम अपने गली के सारे बच्चा को नहीं जानते हैं, लड़की हो या लड़का हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो मेरे गली के एक-एक बंदा को जान रही थी। ये भी नहीं कि दूसरे के कनेक्शन से, उसका खुद का कनेक्शन सबके साथ था। सोच लो किस टाइप की लड़की होगी। तो फिर वो हमको बताई कि ऐसे-ऐसे तुम्हारे बारे में बहुत गंदा-गंदा बात सबको बोलती है। तुम्हारा और तुम्हारे भाई को रिलेट करके बहुत घटिया-घटिया बात बोलती है, दिस दैट, बहुत हमको, मतलब वो हमको बताई कि ऐसे-ऐसे बोलती है, तुम उससे साइड रहा करो, तुम उसके साथ मत रहना। वो सबके बारे में वैसे ही करती है, पीठ पीछे सबको बोलती है, सबके बारे में मतलब पीठ पीछे से बोलती है उल्टा-सीधा, और मुँह पे सबके अच्छा बनती है। और ये बात रियलिटी था भाई, हमको सिर्फ़ आर्या ने, ग्रुप में और लड़की भी बोली कि ये सबके पीछे से ऐसे करती है, मुँह पे ऐसे रहती है। तो फिर क्या हुआ, एक दिन ना, मतलब आर्या हमको पता है, उसके बाद ना हम बहुत कंट्रोल किए कि हाँ भाई छोड़ो, इग्नोर करते हैं ये वो, बट ना हमको फिर
उसके एक और हरकत की वजह से हमको सामने वाला आदमी खुद आके बोल दिया कि तुम्हारे बारे में तुम्हारी ये दोस्त ऐसे-ऐसे बोल रही थी। और वो बोली किसको, मेरे गली की एक लड़की है, वो भी एज़ अ फ्रेंड टाइप सी है। उसको आके वो बोली कि निर्मा तुम इसको जानती हो? हम बोले हाँ मेरी दोस्त है। तो बोली ना कि तुम्हारे बारे में ऐसे-ऐसे बोल रही थी। अब भाई हमको गुस्सा आ गया, क्योंकि वो श्रेया जो थी वो मेरे घर आती थी, हर 2 दिन पे वो मेरे घर मुँह उठा के चली आती थी। भले ही मतलब पूछती भी नहीं थी कि हाँ बहन घर आ जाए, तुम घर पे हो, नहीं हो, कहाँ हो? हम सोए हुए हैं, दोपहर में आ गई, अब फिर हम उठते थे, दिन भर उसके साथ बकवास कर रहे हैं, मम्मी से डाँट सुन रहे हैं कि 1-2 दिन आए भाई चलता है, बहुत-बहुत टाइम पे कोई आया। अब भाई हर वीक में 2 दिन तुम पहुँच जाओगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि 8 क्लास में थे और मेरे घर में इतना परमिशन भी नहीं था दोस्ती यारी का, तो हम डाँट सुन ही जाते थे उसकी वजह से। फिर भी हम उसको कुछ कहे नहीं। फिर काफ़ी टाइम हुआ, उसके बाद ना हम मेरा एक दिन अचानक से हमको उस पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। जब वो मेरे गली की लड़की को ऐसे बोली और वो हमको सामने से आके बताई, तो हमको बहुत गुस्सा आया। हम उसको मैसेज किए कि तुम क्या समझती हो अपने आप को, तुम बहुत ज़्यादा तेज़ हो क्या? तो वो बोली क्या बोल रही हो? हम क्या है, तुम्हारे जैसी लड़की सब ना दूसरे के ऊपर हँसती है ना, तो हमको तुम्हारे पे हँसी छूटता है। तो बोल रही है क्या कर रही हो, पागल हो क्या ये वो? हम क्या है, तुम मेरे बारे में क्या सबको बोल रही हो? तो बोलती हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। और वो भी बोली क्या, मतलब मेरा और मेरा फूआ का बेटा यहाँ रहता था कि उस निरुमा का और उसके फूआ के बेटा का मतलब ऐसे गलत रिलेशन है। भाई तुम सोच सकते हो, और वो भी क्यों? क्योंकि वो मेरे फूआ के बेटा को लाइक करती थी, और मेरा भाई मतलब बड़ा है यार, 3-4 साल मेरे से बड़ा है, वो मेरे एज की है। कोई किसी को क्यों डेट करेगा? वो भी मेरा भाई था 11th-12th में, और वो उसको मैसेज करती थी, टेक्स्ट करती थी। तो इस वजह से अब मेरा भाई उसको रिस्पॉन्स किया, बट फिर बाद में इग्नोर करने लगा। तो यही सब हुआ। अब इसी वजह से उसके अंदर खुन्नस था, तो वो मेरे और मेरे भाई के बारे में गलत-गलत सबको बोल रही है। अब बताओ इतना सब कुछ होने के बाद कोई क्यों बर्दाश्त करेगा? तो हमको भी गुस्सा आया, फिर हम उससे बहस-वहस करने लगे, ठीक? उसके बाद जब हम उससे रात में बहस किए, तो वो हमको गाली-वाली देने लगी, फिर ना हमको गुस्सा आ गया। फिर वो फिर से मेरे मुँह पे बोल रही है कि तुम्हारे भाई का ये वो दिस दैट, वो हमको बोले जा रही है। हमको भाई गुस्सा आ गया। हम उसकी बहन के बारे में बोल दिए। फिर ना हम बोले कि तुम सब वैसे ही हो, तुम्हारा फैमिली ही वैसा है, पढ़ने लिखने से तुम लोग को मतलब नहीं रहता है, महीना में 2 दिन आएगी स्कूल, झगड़ा करवा देती है सबका, ये वो बहुत बहुत झगड़ा हुआ मेरा। तो मेरा फ़ोन पे बहुत उससे झगड़ा-वगड़ा हुआ। फिर उसकी दीदी कॉल की हमको उसके इंस्टा आईडी से। उसकी दीदी कॉल की, फिर उसकी बहन हमको गाली दे रही है। बहुत मतलब इतना अजीब-अजीब गाली दे रही थी ना कि लिटरली हम कभी लाइफ़ में वैसा गाली सुने ही नहीं थे। पता नहीं किस दुनिया से, किस देश से वैसा गाली बना के लाई थी उसकी बहन। तो वो हमको बहुत गाली-वाली दी, फिर ना हम कॉल काट दिए। और उस टाइम तक ना हम घर में किसी को कुछ बताए नहीं थे। हाँ, हम घर में उस टाइम किसी को कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट डे हम स्कूल गए, फिर लास्ट पीरियड था हम लोग का, हिंदी का उस दिन था। 8 में आने का लास्ट पीरियड हम लोग का हिंदी का था। हम लोग क्लास से मतलब वो लोग क्लास से निकली, फिर उसकी दीदी आई, उसकी दीदी 10th में थी उस टाइम। उसकी दीदी आई, हमको बोली मतलब क्लास में आके सर को बोल रही है कि सर निर्मा को प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। हम बाहर गए, फिर वो मेरा हाथ पकड़ के वो वॉशरूम तक ले गई। अंदर गए, फिर ना जैसे ही हम अंदर गए, लिटरली 8-10 लड़की अंदर थी। फिर क्या हुआ कि वो हमको गाली-वाली देने लगी, बहुत गाली दी, बहुत मतलब इतना अजीब-अजीब गाली दी ना कि हमको याद तक नहीं है कैसा, मतलब अजीब एंटिक गाली सब दे रही थी। वैसा गाली हम कभी सुने ही नहीं थे किसी के मुँह से। मतलब गाँव में भी सब झगड़ा करती है औरत लोग तो गाली देती है भाई, मतलब अजीब गाली वो लोग भी देती है, लेकिन वो अलग लेवल का गाली दे रही थी। फिर वो हमको फिर से गाली-वाली देने लगी, और फिर वो हमको एक चाटा मार दी। अब तो भाई वो भी मेरे मुँह पे एक चाटा मारी, अब तो मेरा दिमाग पूरा गर्म हो गया। हम क्या किए, पहले उसका गर्दन पकड़ लिए, ये पकड़े, और पता है उसका हाइट मेरे से बहुत छोटा था। मतलब वो जो 10th की लड़की थी, उसका हाइट मेरे से बहुत छोटा था। फिर और पतली-दुबली भी थी, मतलब मेरी इतनी पतली थी और हाइट छोटा था। तो ना हमको बहुत गुस्सा है, हम उसका गला पकड़ लिए। फिर ना वो बहुत ज़्यादा बेचैन ऐसे छटपटाने लगी। फिर हम सोचे कहीं मर-वर जाएगी तो अलग ही इधर नौटंकी हो जाएगा। तो फिर उसका गला छोड़ के कॉलर पकड़ लिए। तो उसकी 1-2 दोस्त थी ना, जैसे ही उसका गला पकड़े थे ना, तो वो मेरी फ्रेंड थी, वो भी मेरा गला पकड़ ली, सब मेरा हाथ-वाथ सब पकड़ लिया। 2 लड़की मुट्ठी छुड़ा रही है। फिर ना हम उसका गला छोड़ के कॉलर पकड़ लिए। अब उसकी एक दोस्त क्या बोलती है कि इसका कॉलर छोड़े तो तुम्हारा हाथ कटवा देंगे। तो हम भी गुस्सा में बोल दिए, हम क्या है तुम्हारे में क्या, तुम्हारे पापा में भी इतना हिम्मत नहीं है कि मेरा हाथ कटवा दे। तो कहती है इसका कॉलर छोड़ो। हम क्या है कि पहले इज्जत से मेरा शर्ट ठीक कर दो, उसके बाद हम इसका कॉलर छोड़ देंगे। वो लोग कहती है कॉलर छोड़ दो, हम लोग नहीं करेंगे। हम क्या ठीक है, तो तुम लोग के अंदर इतना हिम्मत है, वो तुम लोग और वो सब मेरे से, जो हमसे बहस कर रही थी, वो सब मेरे से एकदम हेल्दी थी। हम क्या तुम लोग में हिम्मत है तो छुड़वा के देख लो। वो लोग खींच रही है, ट्राई कर रही है मुट्ठी खोल देने का, बट
भाई खाते-पीते घर के थे, दिखने में नहीं लगते हैं लेकिन है ताकत, मतलब है क्या, अभी नहीं है, उस टाइम बहुत ताकत था मेरे अंदर। तो वो लोग ट्राई करे, नहीं छूटा, बाद में वो लोग मेरा मतलब ऐसे टाई-वाई सब ऐसे टेढ़ा हो गया था, वो लोग ठीक-विक कर दी, सारा शर्ट-वर्ट सब एकदम आदमी की तरह कर दी। फिर कही छोड़ दो अब, हम छोड़ दिए। उसके बाद वो हाँ, फिर वो हमको बोली तुम निकलो बाहर, हम तुमको बताते हैं। हम कहे सुनो ना, तुम बाहर निकलने का बात करती हो, अगर बाहर निकल जाए ना, स्कूल से बाहर निकल के अगर झगड़ा करना है ना, तो तुम्हारे घर के अंदर घुस के मेरा सात खानदान तुमको मारेगा। तुमको लगता है कि हम यहाँ से घर जाएंगे, उसके बाद मेरे पापा मम्मी हमको डांटेंगे, झगड़ा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर हम बोलेंगे ना, वो सब मेरे सर पे चढ़ के तुम्हारे घर के अंदर घुस के सब तुमको मारेगा, चाहे मेरा भाई लोग हो या फिर मेरा घर वाला। फिर ना हम क्लास के अंदर गए, ठीक, मेरा मतलब भाई बहुत गोरे-वोरे है, तो वो हमको मारी थी, तो मेरे फेस पे पूरा दाग था। और दाग भी किस तरफ से था, जैसे हाँ, इस तरफ दाग था मेरे। और क्लास में हम इंटर किए, मेरा आँख लाल, मेरा पूरा फेस लाल था, यहाँ पे उसके हाथ का निशान था। और क्लास में हल्ला हो रहा था। जैसे ही हम क्लास के अंदर घुसे, बस पूरा क्लास शांत हो गया मेरा शक्ल देख के। और लड़का ये लोग सब मतलब मेरे क्लास का जितना लड़का था, वो सब मेरा फेस देख रहा है कंटिन्यू, और मेरे पूरे फेस पे दाग था। हम गए चुपचाप शांति से अपने सीट पे बैठे। एक डिवाइडर था, उसको बेंच में घुसा रहे, मतलब गुस्सा की वजह से वैसा कर रहे थे। करते करते लास्टली हम उस डिवाइडर को भी तोड़ दिए। फिर छुट्टी हुआ, सब क्लास से बाहर चला गया। हम बच गए क्लास में। और उसके बाद मेरी एक दोस्त आई, मतलब वो भी क्लास में थी, बट हम ही उसको कहे कि नहीं तुम भी जाओ। वो कह रही है कि नहीं, हम तुमको अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। तो फिर बाद में जब सब चला गया, क्योंकि सर भी किसी को नहीं रुकने देते हैं, बट हम अपने जिद से रुके थे क्लास में, तो सब चला गया, हम क्लास में ही बैठे हुए थे। फिर मेरी दोस्त आई, फिर सीनियर की एक और दोस्त थी, वो भी आई, दोनों आई। उसके बाद वो हमसे पूछी क्या हुआ, ठीक। फिर हमको इतना कस के गुस्सा आया कि हम अपना ये जो हाथ था इसको दीवार पे मारे, और ये मेरा पूरा मतलब कट गया। दीवार एकदम वो क्या होता है, मतलब सीमेंट बस किया हुआ था, उस पर वाइट चुनना था, तो उसकी वजह से ये पूरा ऐसे रगड़ा के कट गया था, बहुत हेवी सा। ये पूरा काला यहाँ पे हो गया फूल के, और ये पूरा कट गया, इसमें से ब्लड आने लगा। मतलब बहुत तेज वाला गुस्सा था मेरे अंदर उस टाइम पे। फिर वो लोग पूछी क्या हो गया। फिर वो हमसे फिर मेरे क्लास वाली जो दोस्त थी, वो मेरी सीनियर दोस्त को बताई कि ऐसे ऐसे ये वॉशरूम में गई थी, उसके बाद ये आई तो इसका फेस लाल था, तब से ये कुछ बोल नहीं रही है। डिवाइडर से बेंच में छेद करते करते देखो ये भी तोड़ दी है, पता नहीं क्या हुआ। फिर वो हमसे पूछी क्या हुआ, हम बताए, ठीक। फिर हम बोले कि जाओ सर को बुला के ले आना। अब भाई सबसे बड़ा मिस्टेक मेरी ज़िंदगी का, कि हम अपने वो बेवकूफ़ स्कूल पे ट्रस्ट कर लिए कि हाँ, मतलब स्कूल का झगड़ा है तो स्कूल वाला सॉल्व करेगा। बट एकदम उल्टा ही हो गया। हम सर को बुलाए, फिर सर को बताया सारा स्टोरी। प्रिंसिपल सर थे, इंचार्ज थे, सब थे। हम सर को बताया ऐसे ऐसे ये वो दिस दैट। और वो जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो थे मेरे ट्यूशन टीचर। वो अलग, मतलब क्या ही बोले, मतलब बोलने में भी अजीब लगता है। इधर से एकदम पूरा फुल टॉस क्रैक आदमी। तो वो उनको वहाँ बोले। फिर 1 घंटा बाद, मेरे चचा बहुत लेट आते थे, हमको स्कूल लेने के लिए चचा आते थे, तो वो 1 घंटा लेट आए। और वो जो मेरी क्लास वाली फ्रेंड थी ना, उसके पापा और हम लोग के पापा दोनों फ्रेंड थे। और मेरी सीनियर फ्रेंड थी, उसके भी पापा और हम लोग के पापा फ्रेंड थे, मतलब वो हम लोग की फैमिली फ्रेंड्स टाइप ही थी वो दोनों। तो सबके फिर हम तीनों के पापा एक ही, मतलब वो दोनों के पापा और मेरे चाचा तीनों एक ही साथ आए 1 घंटा बाद। फिर वहाँ पे क्या हुआ, तो फिर हम वहाँ पे चचा को सब बताया। उसके बाद हम घर में आए, तो फिर हम गुस्सा में, उस टाइम मेरे घर में कोई गेस्ट आया हुआ था, सब नीचे बैठा हुआ था। हम गुस्सा में रोते हुए ऊपर चले गए, तो मेरे चाचा कहते हैं कि जाओ उसको देखो, गुस्सा में गई ऊपर, क्या हुआ नहीं हुआ स्कूल में, जाओ उससे पूछो। सब दौड़ते हुए आया, मेरा भैया सब आया। फिर मेरा बुआ का बेटा ही था, उसको हम पकड़ के बहुत रोए कि भैया वो हमको ऐसे बोली, तुमको लेके हमको गाली दी, मतलब बहुत ऐसे। हम भैया को रो रो के बोल रहे थे कि तुम उसको मारना, ये करना वो करना। हम ऐसे ही सबको बताया, ठीक। उसके बाद मेरे पापा आ गए। मेरे पापा को पता चला ना कि मार खा के आए। भाई मेरे पापा सच में मतलब थोड़े से गुस्सा हुए। उसके बाद ना वो बोले कि हम नहीं जाएंगे स्कूल में बात करने, इसीलिए लोगों को खिलाते पिलाते हैं कि मार खा के आएगी, ये करके आएगी, मतलब उल्टा वो हमको डांट रहा है कि तुम मार खा के आ गए इसलिए। फिर यही सब नौटंकी हुआ। नेक्स्ट डे मेरा भैया गया स्कूल, मम्मी भैया लोग सब गया स्कूल। तो हाँ, स्कूल सब गया, वहाँ पे कंप्लेन उम्प्लेन हुआ। फिर उसके पेरेंट्स को भी बुलाया गया, तो उसके पेरेंट्स आए नहीं उस दिन, ठीक। फिर नेक्स्ट डे 2-3 दिन बाद फिर ये नौटंकी चल ही रहा था। फिर 2-3 दिन बाद उसके भी पेरेंट्स आए, मेरे भी पेरेंट्स आए। और उस टाइम वो लड़की स्कूल नहीं आती थी, वो स्कूल आई थी कलर ड्रेस में, ठीक। उसके बाद ना ऑफिस में हमको नहीं बुलाया गया, लिटरली हमको नहीं बुलाया। अगर बुलाता ना, तो हम सीरियसली बोल रहे हैं, हम सारे टीचर के सामने उसको जूता खोल के मारते।
उसकी मम्मी के सामने उसको मारते। तो फिर ना मेरे पेरेंट्स थे, वो लड़की थी श्रेया जिससे मेरा झगड़ा हुआ था, और उसकी मम्मी थी। भाई उसकी मम्मी इतनी चंट औरत, इतनी चंट औरत, मतलब मेरी मम्मी अगर कुछ बोले, मेरी मम्मी है ना झगड़ा वगड़ा नहीं करती है, किसी से कोई ज़्यादा लपटा-लपटी नहीं, मेरी मम्मी एकदम साइड टू साइड रहती है, और मेरे अंदर भी वही आदत है साइड टू साइड रहने वाला। बस थोड़ा-सा वो गुस्सा-वुस्सा पापा वाला आ गया है बट है मेरे अंदर भी है कि हम किसी से बात-वात नहीं कर पाते, ये सब मेरी मम्मी का आदत है, मेरा भी सेम हो गया हुआ है। तो फिर ना ऑफ़िस में सब था, बात-वात हुआ, नहीं हुआ हमको नहीं पता था। फिर घर आए तो हम मम्मी से पूछे क्या बात हुआ, तो मेरी मम्मी कहती है कि वहाँ पे वो रो रही थी कि निरमा धमकी देती है, मतलब निरमा ऐसे बोलती है कि मेरे पास भाई लोग हैं, तुम्हारे पास भाई नहीं है। और जबकि सच बताएँ ना, हम कभी उसको ऐसा कुछ नहीं बोले थे। भाई उसकी वो 3 बहन थी। अब भाई ज़रूरी थोड़ी है कि सबके पास भाई होगा, या मेरे पास इतना सारा भाई है, इतना सारा भाई है कि ये मुफ्त का जो सब भाई बनाते चलता है ना, हमको सब बनाने का ज़रूरत ही नहीं। मेरे पास इतना भाई है, लॉट्स ऑफ ब्रदर आई हैव एंड सिस्टर ऑल्सो। तो हम ऐसा उसको कभी कुछ नहीं बोले थे। मम्मी बोली कि यही बोल के वो रोने-धोने लगी, बहुत नौटंकी करने लगी, और उसकी मम्मी बार-बार सभी लोग पे ही चढ़-चढ़ के बोल रही थी। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। मेरे स्कूल का टीचर भी उसकी मम्मी के मुँह नहीं लगता था, क्योंकि वो बहुत अजीब टाइप का होता नहीं है पेरेंट्स सब, कि बच्चा गलती कर रहा है फिर भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा टाइप्स का था वो लोग। तो फिर झगड़ा-वगड़ा हुआ, उसके बाद ना फिर हम उस लड़की से बात करना बंद कर दिए। हम बैठते थे अपनी फ्रेंड के साथ, जो मेरे पापा की फ्रेंड की बेटी थी वो। और ना पहले था कि वो जो मेरी फ्रेंड थी ना, उसको ये कभी भी भाव नहीं देती थी, कोई बात नहीं बताती थी। मतलब जैसे हम लोग का ग्रुपिंग में बात चल रहा था, उसको हमेशा साइड कर देती थी। जब मेरा झगड़ा हो गया सबसे, तो हम अपने पूरे ग्रुप में हम सबसे बात करना बंद कर दिए, क्योंकि सब उसके सपोर्ट में था, मेरे में कोई नहीं था। तो हम सबसे सिर्फ ये मेरे सपोर्ट में थी, तो हम इसी के साथ बैठते थे, इसी के साथ रहते थे, जो भी था इसी के साथ था। तो फिर क्या हुआ कि जब मेरा झगड़ा हो गया उससे, तो वो क्या करती थी, अपना बात बताने के लिए पीछे घूम के ऐसे बोलती थी, पता है आकांक्षा ऐसे हुआ, ये हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ। तो फिर आकांक्षा हमको बोलती है कि ये तो कभी हमको अपनी दोस्त समझती नहीं थी, ना हमको कुछ बताती थी, हमेशा तुम ही हमको सबके बीच में रखती थी, ये तो हमेशा हमको साइड कर देती थी। तो हम क्या है, ये तुमको नहीं ना बता रही है, वो इनडायरेक्टली हमको बता रही है, बस आकांक्षा आकांक्षा करी, क्योंकि निर्मा तो कर नहीं सकती है। और भाई हम इतने रूड थे ना कि हम उसकी तरफ देखते तक नहीं थे। तो फिर यही बहुत टाइम हुआ, उसके बाद हम स्कूल भी छोड़ दिया। एट द एंड 8 के लास्ट दिसंबर में हम स्कूल भी जाना छोड़ दिए, क्योंकि भाई अब स्कूल आदमी जाता है, वहाँ पे दोस्त होता है, उसके साथ एंजॉय करता है, बात करता है, हल्ला करता है। भाई उस टाइम लिटरली मेरे पास एक दोस्त नहीं। उसके बाद से हम दोस्त कभी अपने लाइफ में हम दोस्ती पे कभी भरोसा नहीं किए, ना हम कभी दोस्त बनाए, कुछ नहीं। मतलब ऐसा नहीं, हम दोस्त बोलने के लिए मेरे पास बहुत दोस्त है नाम के लिए, लेकिन एक होता है ना कि ट्रस्ट वाला दोस्त, जिसको हम अपना सारा बात बता रहे, कभी नहीं। हम वैसा टाइप का कभी किसी को अपने लाइफ में कभी इंपॉर्टेंस अभी तक तो कभी नहीं दिए हैं, और ना हम किसी को चाहते हैं ऐसा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि हम वो लोग को बहुत इंपॉर्टेंस दिए और लास्टली हमको क्या मिला वो हम देख चुके हैं। तो दोस्ती वोस्ती से तो मेरा भरोसा उठ चुका है। बोलने के लिए दोस्त है, चिल करेंगे तुम्हारे साथ, घूमना फिरना सब चलेगा, बट तुम चाहोगे कि एकदम निर्मल ट्रस्ट करके अपना बात बता दें, नेवर भाई। अब ये सब नौटंकी मेरे से नहीं हुआ। फिर इतना साल तक मेरा उस लड़की से कभी कोई बात नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद मेरी जो बाकी स्कूल छोड़ने के बाद ना मेरा सबसे कांटेक्ट छूट गया, चाहे वो लड़का में भी 2-3 दोस्त था वो सब हो। वैसे लड़का दोस्त सबसे तो हम कभी कोई स्कूल के हम क्लास के बाहर भी उन लोग से कोई कांटेक्ट नहीं रखते थे। कभी हम कहते थे क्लास के बाहर ना हम तुमको जानते ना तुम हमको जानता। लड़की सब जितनी थी वो सब से हम कांटेक्ट छोड़ दिए। वो भी हम ट्राई किए बात करने का, तो उसमें से एक लड़की हमको बोलती है कि तुम्हारे जैसी लड़की से हम लोग को दोस्ती नहीं रखना है। तो आई वाज लाइक ओके। और एक फ्रेंड थी जो आर्या थी, वो हमको सामने से देखी थी स्कूल छोड़ने के 1 से 2 दिन बाद, हम लोग शादी में एकदम सामने सामने थे, फिर भी वो हमको नहीं टोकी। उसका दोनों भाई बहन हमको देख रहा है, अपनी बहन को बोल रहा है कि देखो ना निर्मा दीदी तुम बात काहे नहीं कर रही हो, फिर भी वो हमको नहीं टोकी। फिर हम समझ गए कि भाई लोग को मेरे से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हम भी साइड हट गए कि भाई हम क्यों किसी के ऊपर ज़बरदस्ती लगने जाए। फिर ये सब हुआ। उसके बाद बीच में मेरा कृतिका से भी बात बंद हो गया था। झगड़ा से पहले कृतिका से भी हम बात नहीं करते थे। स्कूल छोड़ने के 3-4 एटलीस्ट, हाँ 3-4 महीने बाद हम एक दूसरा इंस्टा अकाउंट बनाया, और उस टाइम इंस्टा चलाना एकदम मेरे घर में एकदम मेरे लिए बैन हो गया था। तो फिर हम छुपा के इंस्टा आईडी बनाए। उसमें सिर्फ हम किसी को नहीं रखे हुए थे उस इंस्टा आईडी में, हम सिर्फ रील वील देखते थे। तो मेरी एक स्कूल की जो सीनियर फ्रेंड थी श्रेया, उसका भी नाम श्रेया ही था, श्रेया भारती। तो वो हमको टेक्स्ट की कि अरे तुम कहाँ हो, कैसी हो, तुम कोई मैसेज नहीं की, ये वो दिस दैट कैसे हुआ। तो वो हमसे बात की, फिर उससे कंटिन्यू बात की। फिर मेरे भाई को पता चल गया कि हम इंस्टा चला रहे हैं, फिर मेरा आईडी बंद हो गया। फिर एट द एंड 9th में, एटलीस्ट हाँ 9th में आने के बाद फिर मेरा इंस्टा खुला।
घर वाले के परमिशन से इंस्टा खुला, तो प्राइवेट आईडी ये सब भैया करके दिया, खोला-वोला। उसके बाद ना हाँ, वो जो स्कूल की सीनियर फ्रेंड थी, हम उससे सिर्फ बात-वात करते थे, तो वो हमको बताती थी कि श्रेया मिलती है ना, तो हमेशा तुम्हारे बारे में पूछती है कि कहाँ है, तुम्हारा बात होता है क्या, दिस दैट, हमेशा पूछती है। तो हम कहा छोड़ो ना, पूछने दो। मतलब वो लड़की मेरे से झगड़ा होने के बाद भी मेरे पीछे लगी हुई थी, सोच लो कैसी है, मतलब क्या है उसके दिमाग में नहीं है। फिर ये तो 2026 चल रहा है, इन पिछले साल टीचर्स डे के दिन शायद, या शायद इसी साल सरस्वती पूजा के दिन, हमको नहीं याद है, कृतिका जो थी मेरी दोस्त, ठीक है सॉरी तो कृतिका जो है उसके आईडी से हमको मैसेज आया, मैसेज भी नहीं आया, सीधे वीडियो कॉल आया। हम सोच रहे हैं ये अचानक से फ़ोन क्यों करने लगी, इसको कोई काम होता है तो टेक्स्ट करती है, नहीं तो नॉर्मल वॉइस कॉल करती है, ये वीडियो कॉल अचानक से। फिर हम उठा लिए कॉल कि हाँ चल, ये इसको कोचिंग से आई होगी तो बताएगी कि कोचिंग में क्या हुआ। हाँ, सरस्वती पूजा ही था, क्योंकि मेरे कोचिंग में तो कुछ होता नहीं था। तो फिर ना फिर वही वो हम कॉल की, फिर सामने मेरा जिस श्रेया से झगड़ा हुआ था, मतलब सामने कॉल पे वो थी, ठीक, कॉल हम रिसीव किए, ठीक। उसके बाद हम ऐसे हाथ देखे, हम शॉक, हम कहे कृतिका इतनी उजली कैसे हो गई, क्योंकि कृतिका का शेड ऐसे डार्क है, ब्राउन टाइप की है वो। हम उसका हाथ देख के शॉक हो गए, अरे इसका हाथ इतना उजला कैसे हुआ। फिर शक्ल देखे लिटरली हम पूरा शॉक, हम आँख मेरा ऐसे फटा हुआ है। हम सोचे कृतिका के आईडी पे ये कैसे आ गई, जिससे मेरा झगड़ा हुआ था वो वाली श्रेया वीडियो कॉल पे थी। हम सोच रहे कृतिका के आईडी से ये कैसे आ गई, कहीं उसका आईडी उसके पास तो नहीं चला गया। हम एकदम शॉक में थे। फिर वो कैमरा घुमाई, फिर बगल में कृतिका थी। आई वाज लाइक ये दोनों एक साथ। हम एकदम पूरा एकदम शॉक में थे, मेरा दिमाग घूमने लगा। फिर वो हमको उधर से गाली देते हुए, ठीक ना, वो लड़की जो श्रेया थी ना, उसका टोन ही है गाली देने का। हम तो भाई देते, हम गाली देते थे, अब नहीं देते। और अगर निकला भी तो बहुत ज़्यादा रेयरली, एकदम बहुत, जब एकदम गुस्सा में है, जब कंट्रोल नहीं हो रहा है तब, वो भी धीरे धीरे दे के खुद में ही अकेले रूम में बैठ के दे लेते हैं गुस्सा शांत हो जाता है, फिर खत्म। तो वो जो श्रेया थी ना, वो हमको गाली देते हुए कह रही है कि क्या रे भूल गई। हम सोच रहे हैं बहन तुमको नहीं भूल सकते ना, अभी तुमसे बदला निकालना बाकी है। 7 जन्म क्या, हम किसी जन्म में तुमसे बदला निकाल के रहेंगे। इस जन्म हो अगले जन्म हम तुमसे बदला निकालेंगे भाई, क्योंकि मेरे अंदर ये आदत है, अगर मेरा किसी से मैटर हो गया उसके बाद हम उस इंसान को छोड़ नहीं सकते हैं। हम अभी होगा, अभी बाद में होगा, बाद में, लेकिन हम बदला निकाल लेते हैं। तो हम सोचे हम कुछ बोले नहीं, ठीक। फिर वो ऐसे बोली, फिर करिए कि अरे बहुत आवाज़ हो रहा है, बाद में बात करते, कॉल उधर से काट दी। उस टाइम वो हमसे टोकी। उसके बाद भी है ना, वो 3-4 लड़की से हमेशा मतलब मेरे बारे में पूछती थी कि वो कहाँ है, कैसी है। मेरी बहन चाचा की बेटी है थी उस स्कूल में, उससे भी पूछती थी कि कैसी है, ये वो दिस दैट, हमेशा सबसे मेरे बारे में पूछती रहती थी। तो मेरी बहन से पूछती थी तो वो भी आके हमको बताती थी कि पता है दीदी वो ऐसे-ऐसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, ऐसे बोल रही थी। हम तो उसको ऐसे रिप्लाई दिए। मेरी बहन भी थोड़ी मेरे से भी बहुत ज़्यादा टेढ़ी-आल टाइप की है। तो ऐसे ही हमेशा वो सबसे पूछते रहती है। बट अभी तक हम उसकी दीदी को हमेशा देखे। हम पिछले ईयर मतलब 11th में थे, तब हम ट्यूशन जाते थे, तो हम उसकी दीदी को सुबह टाइम में जब हम ट्यूशन से रिटर्न आते थे, तब उसकी दीदी को देखते थे, बहुत बार देखे। पर आज तक हम कभी उसको सामने से, उस झगड़ा के बाद हम कभी उसको नहीं देखे। एंड भगवान से यही मनाते हैं कि हम कभी उसको ना देखें, और ना वो कभी मेरे से वो लड़की टोके। और ना अगर वो हमसे टोकेगी ना, तो भाई हम सीधा मुँह पे कह देंगे कि प्लीज़ दफ़ा हो जाओ। उसके बाद हम उसको देख के हमको सो गुस्सा आएगा, सो अलग। तो दैट्स इट, इतना ही मेरा स्टोरी था। मतलब इतना ही तो नहीं, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया, बट इंटरेस्टिंग भी था। अब जिसको नहीं पता था, मतलब मेरे क्लास का लड़का लड़की सब ये वीडियो देखेगा ही, क्योंकि सब हमको इंस्टा पे फॉलो करता है, तो ऑफकोर्स सब देखेगा। तो जिसको नहीं पता था झगड़ा क्यों हुआ, नहीं हुआ है, तो अब सबको पता चल ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।